यही आवरण हमें अपने आप से दूर कर रहा है। बुद्धि के दोष के कारण ये जीव हो गया, आत्मा हो गई और प्रकृति, ये हमें अलग अलग दिख रहे हैं सारे, और हम इनमें ही रचे पचे पड़े हैं। जबकि ये सब हैं कहाँ से? आधार क्या है इनका सबका? ब्रह्म, वही एक है। कहते हैं जब बुद्धि का दोष खत्म होता है तो ये एक दिखाई देते हैं, तीन दिखाई नहीं देते। फिर अब सारा कुछ है उसी के अंदर, उसमें होते हुए भी सारा अलग अलग दिख रहा है। मैं मेरा बन गया है। अब मैं मेरे के कारण हमने अपना संसार अलग कर दिया, और जो उसका बनाया हुआ विश्व रूप परमात्मा वो हमारा अलग हो गया। हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है? आकार पे। आकार से कहाँ आ रहा है? संसार आ रहा है। अब यही संसार के कारण ही विषाद है, इसके कारण ही दुख है। रोना खत्म ही नहीं हो रहा। रोना खत्म, बैठने का स्थान गलत है हमारा। अब बैठने का स्थान गलत है तो हमें प्रसन्नता कैसे आएगी? आनंद कैसे आएगा? तो वो आनंद कैसे आएगा? जब हम आधार के साथ जुड़ेंगे, आकार को छोड़ के आधार पर आएंगे, फिर हमारा काम बनेगा। अब कल हमारा यही चल रहा था कि उस परमात्मा के साथ एकता करनी है। इस आत्मा की और उस परमात्मा की एकता है, वास्तव में है, पर हम स्वीकार नहीं कर रहे। हम उस परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं। ओ क्या आख दिन, अरे तू परमात्मा है, तू ही ब्रह्म है। बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, खोज करनी है तो कहाँ करनी है? अपने आप में, अपने अंदर खोज करनी है, फिर मिल सकता है। वैसे तो हम जैसे वो समुद्र है और तरंग है, तरंग अलग तो है नहीं उससे, वही रूप है, जल रूप ही है। और वो चाह रही है कि मैं जल से मिलना है मेरे को। हम भी यही चाह रहे हैं कि हमें उस परमात्मा से मिलना है। तरंग के लिए तो बुद्धि ने बहुत जल्दी निश्चय कर लिया, अरे तू ही तो जल ले, है ना, आप आँख भी देसो, समझा भी देसो, तू ही तो जल ले। पर आपने कितने सारी बुद्धि नहीं समझ हमदी बुद्धि बांधा नहीं बुद्धि वे साटे कह रही मैं ही तो परमात्मा हाँ हूँ। परमात्मा को मैं किधे लभा? बाहर में को कहना मिल से हो परमात्मा। उसने तभी अपना एक अंश हम सब ने दे दिया। भी तू मेरे को बाहर मत ढूंढ, इधर उधर भटक मत, मैं तेरे अंदर ही बैठा हूँ। वो गाले ना अपनी अटैची कोई कहनी फ्लोर दा, कोई सामान गुम थी वे है ना, बे दी अटैची फ्लोर सू, असा अपनी अटैची कहना फ्लोर सू। अब ऐसे ही असा अपनी अटैची कहनी फ्लोर दे पे। आप सामान तलब दे पियूँ, वस्तु को तलब दे पियूँ, पर लब दे बाहर पियूँ, बिना दे अटैचियाँ में लब दे पियूँ, वो तो मिल से कहना। अब यही बात हमारी चल रही है कि योगी पुरुष चित्त की शांति, इंद्रिय निग्रह, विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करते हैं। समाधि पे चल रहा था हमारा, निर्विकल्प समाधि आई। अब निर्विकल्प समाधि के लिए पहले समाधि लगानी पड़ेगी। निर्विकल्प समाधि होती है चलते में बैठा रहे, इंद्रियां काम कर रही हैं, मन से हमारा चल रहा है, वो हमारी समाधि है। मन के अंदर कोई कल्पना नहीं आ रही, कोई मन के अंदर संकल्प विकल्प नहीं चल रहे। अब जो योगी पुरुष हैं वो यहीं से तो शांति लेती हैं। जिसका मन शांत होता है ना, वो निरोग रहता है। निरोग मतलब शरीर वाली निरोगता का नहीं, मनोबल, चाहे उसका शरीर निडल है ना, मनोबल उसका बहुत होता है। ये मनोबल कहाँ से आया? अपने आप से। हमारे अंदर मनोबल बहुत है,
पर कब आएगा? जब हमारा मन शांत होगा, मन के अंदर संकल्प विकल्प नहीं होंगे। और ये शांति कब आएगी? जब हम अपने आप में बैठेंगे। और ये अपने आप में बैठने का अभ्यास कब होगा? जब हम समाधि लगाएंगे। पहले तो बिठाना पड़ेगा शरीर को, भी बैठ, एक आसन पर तू बैठ। फिर शरीर को बिठाया, उसके बाद मन को भी बिठाना है। नहीं तो मन, शरीर तो बैठ गया, मन नहीं बैठता। मन इतनी जल्दी जल्दी नहीं बैठता। मन भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। भाग भाग कर आज उसको मिला क्या? जब ये दिखाया ना मन को भी, अब तक तू भाग रहा था, तेरे को मिला क्या? वो शांति, वो तृप्ति, वो संतोष तेरे को मिला? अपने आप से क्वेश्चन है ये हमारा। फिर खुद बोलेगा नहीं मेरे को वो नहीं मिला, लहू तो बैवन मिला। फिर उसको बोले फिर बैठ जा। अब फिर कब तक भागता रहेगा? अब जब उससे बातें की तो ये बातें कौन करते हैं? योगी पुरुष करते हैं, जो जुड़ जाते हैं उसके साथ, मन से भी तन से भी उसके साथ जुड़कर वो शांति प्राप्त करते हैं, अपने इंद्रियों का निग्रह करते रहते हैं। किसी इंद्रिय के अंदर कोई वासना तो नहीं आ रही। ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां कुछ कह तो नहीं रही अंदर से। बाहर से मैं इसको चुप करवा रहा हूँ जबरदस्ती डंडे के जोर पर। अगर मैं डंडे के जोर से इन इंद्रियों की वासनाओं को चुप करवा रही हूँ तो वो काम नहीं बनेगा। अभी इंद्रियों का बल है, अभी हठ योग कर सकती हूँ मैं। जब इंद्रियों का बल शिथिल हो जाएगा, फिर ये वासनाएं उमड़ उमड़ कर आगे आएंगी। फिर जब वासनाओं की पूर्ति नहीं होगी, फिर दुख लगेगा, फिर से विषाद आएगा। तो योगी क्या करते हैं, मुमुक्षु क्या करते हैं? पहले इंद्रिय निग्रह भी करते रहते हैं। इंद्रिय निग्रह कर कर अपनी विषयों को, वासनाओं को दिखाते हैं, दिखाकर शांत करते हैं। हट से नहीं, ज्ञान से, समझ से। जब समझ से शांत किया तो विषयों से उपरति हो जाती है उनकी। फिर ऊपर उठ गए विषयों से, वासनाओं से। अब जब ये ऊपर गए, जो चौथी अटारी पे खड़ा है वो नीचे सबको आता जाता देख रहा है ना। फिर दिख रहा है ये वासनाएं आ रही हैं, ये जा रही हैं, मैं इनको देख रहा हूँ। जब कोई विषय प्रबल हो जाता है, इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है, और उस टाइम उसको गुरुदेव के महावाक्यों से या समझ से उसको हमने लय कर दिया उस विषय को, बाद में प्रसन्नता बहुत होती है। मैं जीत गई आज मैंने जीत प्राप्त की है। अब ऐसे ही वो जो प्रसन्नता होती है ना, वो प्रसन्नता हमारी अपनी होती है। हमारा स्वभाव है प्रसन्न रहना। हम सतत दुखी नहीं रह सकते। सतत हम 10 दिन, 7 दिन, 1 महीना हम दुखी नहीं रह सकते, पर 2 साल में सतत प्रसन्न रह सकती हूँ। क्यों? स्वभाव है, हमारा स्वभाव है ना, वो मेरा स्वभाव है। प्रसन्न रहना स्वभाव है। पर जो मिलावट कर देते हैं हम, फिर दुखी हो जाती है। मिलावट की है ना, और जिंदगी का स्वाद किरकिरा थी वेंदा है। जैसे सब्जी के अंदर कोई कंकर या पत्थर आ जाए तो वो बाइट कैसे हो जाती है? मिलावट हो गई ना उसके अंदर कंकर पत्थर की। हम नहीं चाहते मिलावट करना, पर हो गई। ऐसे ही जिंदगी के अंदर, जीवन के अंदर हम नहीं चाहते हमारा स्वभाव किरकिरा हो, पर हो गया। कैसे? असावधानी से। ऐसे जैसे वो दालें साफ नहीं, साफ की, सावधानी नहीं बरती, तभी मुंह का स्वाद किरकिरा हुआ। ऐसे जिंदगी का स्वाद किरकिरा हो जाता है जब हम सावधानी नहीं रखते। नहीं तो 50 साल की उम्र तक आते हुए विषय नीरस ना हो ही नहीं सकता अगर सही सही जिंदगी जिए तो।
अगर 50 साल से ऊपर बढ़ गए हैं और विषय वासनाएं वैसे की वैसे खड़ी हैं, तो इसका क्या मतलब है? सही सही जिंदगी नहीं जी हमने अपने गुरु के महावाक्यों को अपनाया नहीं है। अभी ये विषय आ रहा है, अभी ये विषय आ रहा है, तो जिंदगी देखो फिर बुढ़ापा किरकिरा हो जाएगा, वो आनंद, वो संतोष नहीं आएगा जिसको लेने के लिए तो हम आते हैं यहाँ पर। ये 1 घंटे की जुगाली हमारे 23 घंटे पे भारी होनी चाहिए। 23 घंटे हमारे संसार में है, ये 1 घंटा है हमारा यहाँ पर। तो क्या मैं यहाँ मन से, शरीर से तो बैठी हूँ, दिख रहा है बैठी हूँ, मन से बैठी हूँ क्या? अगर मन से बैठी होंगी तो ये 23 घंटों पे भारी हो जाएगा हमारा ये घंटा। फिर वही प्रसन्नता रहेगी, चित्त प्रसन्न चित्त रहेगा और अपने आप में वृत्ति बहुत जल्दी लौट आएगी, बाहर नहीं जाएगी हमारी वृत्ति। कर्म किया, शरीर ने कर्म करना है, इंद्रियों ने कर्म करना है, इनको हम बांध नहीं सकते। ये क्रिया करेगा, पर कैसे करेगा? असंगता से। कर्म में अकर्म को देखेगा, ये वो उस असंगता के साथ चलेगा, तो उससे क्या होगा? विषयों से उपरत हो जाएगा। जब विषयों से उपरति हो जाएगी तो क्या होगा? क्षमा, उसके अंदर सद्गुण आने शुरू हो जाएंगे। भला मनुष्य तो सबको अच्छा लगता है ना? क्या कहते हैं वो देवता है, देवता ऐसे बोलते हैं, हम अपनी तरफ से उपाधि दे देते हैं उसको, वो देवता है। अब देवता का क्या है? गुण बोल रहे हैं तभी देवता है। और जो बात बात पे तर्क वितर्क करे, है ना, अच्छे से ना बोले और मुंह खोले तो ऐसा खोले भी से हमें लगे कि चुप रहे वो ज़्यादा ठीक है, मुंह ना खोले, फिर हमें वो कैसा लगता है? उसको भी उपाधि हम बहुत सारी दे देते हैं, राक्षस, चुड़ैल, पता नहीं क्या क्या उपाधि हम उनको भी दे देते हैं। तो उनको उपाधियाँ कैसी दी? उनके गुण से, एक के गुण स्वभाव से एक को हम देवता कह रही हैं, एक के गुण स्वभाव से हम एक को राक्षस बोल रही हैं। तो देखो गुण स्वभाव बोलते हैं। अब जो ये योगी है, जो जिज्ञासु है, जो अपना निग्रह करता रहता है, इंद्रियों का निग्रह करता रहता है ना, अपने विषय वासना को ख़त्म करके उपरति ऊपर आ जाता है, तो उसके अंदर तो सद्गुण आ जाएंगे सारे। अब वही सबको अच्छा लगता है। अब जो मेरे मन को भाता है ना, मैं चाहती हूँ सामने वाला मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, मेरे को अच्छा लगता है उसका व्यवहार ऐसा, उससे मिलके मेरे को अच्छा लगता है, उससे मिलके मेरे को अच्छा लगता है, तो उसको भी तो ये होगा ना, मैं गेंद नाल मिलाता ये भी अच्छी बनते आवे मेरे को, होगा ना ऐसे। तो ये क्या, ये हम चोरी कर लें, उनके गुण स्वभाव की चोरी कर लें। तभी तो गुरुदेव कहते हैं मैं तो चोरी करवाने के लिए बैठा हूँ, आप लोग चोरी ही नहीं करते मेरी। उनके हम गुण स्वभाव की चोरी कर लें, अपने गुरुदेव की। हमें अपने गुरुदेव कितने अच्छे लगते हैं, उनके सानिध्य में रहना हमें कितना अच्छा लगता है। उनको जो वायु स्पर्श करके हमें छूती है, हमें कितना आनंद देती है। वो क्यों देती है? क्योंकि वो अपने आप में रहते हैं, उपरति हो गए, विषयों से ऊपर उठ गए, तभी हमें आनंद दे रहे हैं ना। अगर उनके गुण स्वभाव हमारे में आ जाए सारे, तो हमसे भी फिर और आनंद लेंगे। हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्राकृतिक आके हमारा पूरा कर देगी। पर कब? जब अपने आप में रहेंगे। देखो जो अपने आप में रहते हैं ना, तो परमात्मा अपनी सहूलियतें बहुत दे देते हैं, बहुत सहूलियत देता है परमात्मा, पर हमारी दृष्टि नहीं जाती वहाँ पर। हमारी दृष्टि कहाँ जाती है?
बाहर आकार पे, आकार की वस्तुओं पे, है ना, मेरे तेरे पे, अपने संबंधों पे, वहाँ दृष्टि जाती है। अब जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बन जाएगी ना। अब हमारी सृष्टि खतरनाक है, हमारी सृष्टि दुख वाली है। उस परमात्मा की सृष्टि कैसी है? आनंद वाली। अगर उसकी सृष्टि में आ जाते हैं तो आनंद माणते हैं। तभी कहा कि वो क्षमा से युक्त हो जाते हैं, होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करते हैं। अब उनके पास वाइब्रेशन भी तो अच्छी अच्छी आएंगी। अब हमारे गुरुदेव के लिए कौन गलत है? जो हम साधक लोग हैं, हमारे गुरुदेव के लिए अपने मन से कुछ गलत निकलता है? नहीं। कभी हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते अपने गुरुदेव के लिए गलत, नहीं सोच सकते। तो हमारी ये वाइब्रेशन भी तो हमारे गुरुदेव तक पहुंचते हैं, उनका मन भी प्रसन्न रहता है। अब प्रसन्न चित्त से समाधि लगती है। फिर तभी कहा कि हम अपने आसपास में कैसे रहें, क्षमा करते रहें, क्षमा करते रहें, किसी की बात को पकड़े ना, गांठ ना लगाएं, ये सद्गुण अपनाते रहें। अब इन सद्गुण से उनका भला नहीं होगा जिनको हमने क्षमा कर दिया, भला किसका होगा? हमारा होगा। हमारा मन शांत हो जाएगा। हमारा मन शांत होगा तो हमारी समाधि अच्छी से लगेगी। हमारी समाधि पहले तो बैठने वाली, फिर उसके बाद चलते में बैठा रहे। हम चाहते क्या हैं? यही तो चाहते हैं, इतनी स्थिति हमारी ऊंची हो जाए, हम यही चाहते हैं। अपने सर्व आत्म भाव का फिर अनुभव करते हैं, उसकी अनुभूति लेते हैं हम। परमात्मा ने कहा ना, मैंने अपना अंश तेरे को दे दिया, अब तेरी मर्जी, तो उसका अनुभव कर चाहे ना कर, तेरी मर्जी है। अब ऐसे कितने लोग होंगे जो उसकी अनुभूति किए बिना निकल गए, चले गए। तभी कहा जो जिज्ञासु हैं, है ना, चलो मान लो लाखों के पीछे 2000 जिज्ञासु काउंट कर लेते हैं, जिज्ञासु भक्त काउंट कर लेते हैं, लाखों के पीछे 2000। अब 2000 में से भी कोई विरला जो अपने आप में आएगा, नहीं तो ये ऑप्शन सबके पास है। बाकी लाइन में तो लग गए सारे, 2000 लाइन में लग गए, उसमें से कोई विरला निकल गया। अब जो वो विरला निकल गया, देखो ये बहुत कम होते हैं, ब्रह्मज्ञानी संत बहुत कम होते हैं। तो हम कहते हैं हमारी फैक्ट्री तैयार हो रही है, हमारी तो पूरी की पूरी फैक्ट्री तैयार हो रही है। अब जैसे गुरु नानक देव जी ने अच्छे लोगों को बोला था ना, बिखर जाओ, और जेड़े गंदे लोग हैं उनको क्या आख्या ने, बसते रहो, एक जगह ते रहो। अब उन्होंने इसलिए बोला ना भी बारे फैल से तक गंद मचे से। अच्छे लोगों को इसलिए बोला ये फैलेंगे तो अपने जैसे और बना लेंगे। हमारे गुरुदेव भी हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, हमें घुमा रहे हैं। लाइन में क्या मतलब तो ये है कि आप जैसे बनाना देते हैं लाइन में बात आज है गुरु मानते बोला बनाना देते तो समाधि में बैठ गए। उसकी माँ से बोल रही कि समाधि क्यों बैठ गए, अगर मैं हमारा भी समाधि रह गया मैं तो फिर भी बोलूँगा। माँ से आपका बेटा है ना वो ठंडे जैसा निकलेगा, ठंडे जैसा वो एकदम चुप एकदम, उसकी माँ से का बेटा समझ आने की करती है। लेकिन लाइन में लगे थे हम भी हो जाएंगे। आप तो मेरे को जरूरी नाम क्या कह सकते हैं या नहीं क्या सकते, ये हमारे हाथ में है। क्या अब कहाँ जाए, जानना कहाँ है, अपने आप में जानना है। जाना बन रहा है। हाँ। हर सारी चीज अंदर मिली है, कहीं से नहीं मिली बात, कुछ भी नहीं कहने लास्ट जन्म है,
जन्म है ना, एक दूसरा जन्म, जब लास्ट जन्म हो गया तो रुजा क्यों दे गया? दूसरा जन्म ज्ञानी के घर पैदा होगा। हाँ, ज्ञानी के घर तो ज्ञानी तो मुक्त हो गया। जरूरी है ज्ञानी के घर हम सीधी जंप लगाएं? ये दूसरा हम सीधी जंप लगाएंगे और जन्म ही ना हो। ज्ञानी के घर वैसे उलास सा दोबारा तो सारा कुछ कर सूं और ऐसा ब्रह्म ज्ञानी संतन दे शरण विच इनसे हाँ उनकी औलाद है। और क्या 3 ब्रह्म ज्ञानी संत मिले हुए हैं। अभी क्या हम बिंदु वाला चाहिए क्या? हमें बिंदु वाला नहीं चाहिए। ये अपनी बुद्धि से निकाल दें। अब अपनी बुद्धि से निकाल दें हम। हमें बिंदु वाला नहीं चाहिए, हमें सिंधु वाला चाहिए, है ना। बिंदु वाला हो गया कि उनकी कोख से निकले, हमें वो नहीं चाहिए। हमारे पास 3 ब्रह्म ज्ञानी संत हैं। अभी हम अपना कर लेंगे। हाथी ऐसा पार कर देता है, शाबाश है साकू, ऐसा हाथी पार कर आई हूँ और पूछ रह गई है बस। नहीं, बिंदु वाला नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हमें बिंदु वाला। मतलब आगे कैसे मिलेगा? आगे कैसे मिलेगा? बस अब हमारा संकल्प है। अपने आप को हम देख रही हैं, कर्म में अकर्म को देख रही हैं। हम देख रहे हैं हमारा कुछ आगे मन रुक तो नहीं रहा, कहीं राग तो नहीं कर रहा, कहीं द्वेष तो नहीं कर रहा, कहीं फंस तो नहीं रहा। यही तो देखना है हमें। और करना क्या है? अपने आप को वही मानना है हमने। कर्म सारा करना है, व्यवहार सारा करना है, पर बिना राग द्वेष के। बहुत कुछ आता है गृहस्थ के अंदर, बहुत कुछ आता है। कई बार तो ऐसा आ जाता है कि कहते हैं ना खून का घूंट भी है भी। घूंट है मन में क्या चलता है भी, वो सामने वाले के साथ फिर हम नॉर्मल हैं या मन में कुछ कड़वाहट है। यही तो देखना है। यही तो कहते हैं कांच पे चलने के बराबर है। और अगर यही हमने कर लिया तो हमने जीत प्राप्त कर ली, है ना। मन को जीत लिया तो जग को जीत लिया, और जग को जीत लिया तो सबके लिए देखो अच्छे सबको लगेगा भी ओहदे नाल भावना मेरे को वो अच्छा है, उससे बात करनी है, उससे बात करनी है। अपना स्वभाव गुण बदलना है हमने। जब हमारा स्वभाव गुण बदल जाएगा तो सबके लिए अच्छे हो जाएंगे। सबके लिए अच्छे हो जाएंगी तो सबकी दुआएं आएंगी। सबकी दुआएं आएंगी तो मन शांत होगा। मन शांत होगा तो हमारा काम होगा। मन के अंदर विक्षेपता खत्म। उसके लिए पुरुषार्थ किसका है? हमारा अपना है ना। ये कभी मत सोचना कि ब्रह्मज्ञानी संत के घर में जन्म लूँगी फिर जाके मेरा आगे नहीं बेड़ा होगा। भाई क्यों ऐसा होना दे औलाद इनसे। अभी हम उनके बच्चे हैं। वो तो आख देना मनो मैं थोड़ा माई बाप हाँ, रोज प्रार्थना कर दूँ तुम्हें माता चा पिता तुम्हें। क्या वो झूठी है क्या? बोला फिर वो झूठी कर रही हैं क्या? करनी है तो मन से करें, दिखावा क्यों करना, है ना। झूठा भी क्यों करना। करनी है तो सच्चे मन से करनी है। अभी हम उनके बच्चे हैं। या जन्म क्या कितने गिनने, बस अब अंत है। तभी कहा ये शरीर आदि भी है, ये शरीर अंत भी है। अब आगे को नहीं जाना, बस ख़त्म करनी है। अब रील नहीं बनानी। रील बनाएगी तो चलेगी। अब योगी जन तो यही तो कर रही हैं। फिर उस समाधि में आ जाते हैं। उसके द्वारा अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का भली भांति ध्वंस करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर आनंद पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति में रहते हैं। वो क्या कर देते हैं? अब जितना भी अविद्या का था संसार बना हुआ, अविद्या से बनाया है ना संसार। तो हमने माया से शरीर पर बैठ के बनाया। सबको तिली लगा दी ज्ञान की, सुहा कर दिया। एक ही तिली में सुहा हो गया। पर दोबारा क्या नहीं बनावना बोला। ए ना होवे उड़ो सुहा की वनु तो उड़ो बनाई वनु बोला। ऐसा ना हो, फिर काम नहीं बनेगा हमारा।
एक बार दृढ़ता से, मन से, चित्त से, हृदय से, तत्परता के साथ बुद्धि से निश्चय किया, पक्का निश्चय किया, पक्की दृढ़ता की। क्या दृढ़ता की? ये मैं नहीं हूँ। आकार है तो व्यवहार है। आकार परमात्मा ने दिया है व्यवहार करने के लिए, कर्म काटने के लिए। और मैं कर्म काटूंगी और नहीं बनाऊंगी, अपने आप में रहूंगी। जब यही बार बार बुद्धि के अंदर डाला जा रहा है, इसी में दृढ़ता करवाई जा रही है, तो उससे मैं अलग कैसे? मिट्टी से मटका अलग कैसे? गहने सोने से अलग कैसे? है तो वही सोना रूप, हम भी वही। ये आकार भ्रम से अलग कैसे? हम भी वही हैं, हम भी वही ब्रह्म में। अब ये विद्वान का उदाहरण देकर, योगी का उदाहरण देकर हमें अपने आप में बिठा रहे हैं, हमें अपने आप में स्थित कर रही है वो दृढ़ता के साथ। अब जब वो योगी अपने आप में बैठता है तो समस्त विकल्पों को भली भांति क्या है? जानकर छोड़ रहे हैं। पता है ये संसार ही है, यो ही तो संसार है। कहीं से खारा आएगा, कहीं से मीठा आएगा, पर फंसना नहीं है, देखना है, मेरे को दृष्टा बनना है। ये दृश्य है, दृश्य का अंत आएगा। जब तक ये शरीर है ना, जब तक ये आकार है ना, दृश्य रहेगा। ये माया रूपी शिकारी रहेगा, विषय रूपी वो दाने डालेगा, पर फंसना नहीं। अब यही बात बुद्धि के अंदर है। विषय रूपी दाने आते हैं, उपयोग करके छोड़ दो, वैसे भी तो छोड़ के जाना है। मन के अंदर क्यों हम ये भाव बनाए, ये मेरा है, ये मेरा है? क्यों हम ये भाव बनाए? वैसे भी तो छोड़ना है ना, तो अभी भली भांति क्यों ना छोड़ दें। अब जो ये योगी है वो भली भांति ये विकल्पों को, है ना, सबको निष्क्रिय कर देता है। जब हम वो जलाते हैं ना फटाके दिवाली पे, कई बम तो ऐसे होते हैं फुस हो जाते हैं, चलते नहीं हैं। देखने में तो लग रही है ना बाहर से बम में, है ना, जब तीली लगाते हैं तो फुस, वो फिर नहीं चलते ना। ऐसे हम फुस हो जाए, बाहर से तो दिखेंगे भली भांति सबको, पर अंदर से अपने मन को ना चलाएं। चलावण वाले ओसेन, तीली लावण वाले ओसेन, बहु ओसेन तीली लावण वाले। पर जैसे वो दिखता है ना बम, फुस थी वंदा चाहते सट दूँ आप मामला। अब ये देखो, अब ऐसे अब सबकी नज़रों में हम फुस हो जाएंगे। जब वो तीली लगाने आएंगे हम पे कोई असर नहीं होगा, तो सबके लिए फुस हो गए। अब फुस वाले फटाके को तो हम फेंक देते हैं, उसको नहीं पकड़ते, उसको रखते नहीं हैं। अब ऐसे वो हमें भी फेंक देंगे। अक्सर एक कमदा कहनी, ठीक है, अब उसकी नज़र में काम करनी है ना, पर अपनी नज़र में, हाँ, उसने तो अपना काम बना लिया ना, है ना। तो हम ऐसे बन जाएं, औरों के लिए फुस हो जाएं, पर अपना काम हम बना लेंगे। ये लोग जो तीली लगाने के लिए आते हैं, संभल जाएं, किसी तीली में आग न मचाएं। अब इतनी समझ तो हो ना। अब जब हम कह रहे हैं हमारा ये लास्ट जन्म है, अब जो तीली लगा रहे हैं उसके लिए राग भी ना हो, द्वेष भी ना हो। राग तक क्या थी से द्वेष ना आवे होंगे किते। अब ये समझ किसकी? हमारी, हाँ, ये समझ हमारी।
अब ऐसी समझ के साथ चलेंगे तब ये लास्ट जन्म है और दोबारा कार नहीं है। और अपनी प्रार्थना भी चले, प्रार्थना में बहुत बल होता है, गुरुदेव हमारी सुनते हैं। अब जब ऐसे होगा तो वो आनंद पूर्वक ब्रह्माकार उसकी वृत्ति रहेगी, उसी वृत्ति के अंदर वो रहेगा। और वही वृत्ति हम चाहते हैं हमारी हो। अब हमारी हो, हमारी वही वृत्ति हो तो वैसा हमें करना भी पड़े, आचरण में लाना पड़ेगा। जब यही आचरण में आ जाएगा तो क्या हो गया, वो छोटी नदी और समुद्र एक हो गया। ओम तम नमामि